हाउस क्लीनिंग, जिसका नाम सुन के ही हम भागते हैं, काम चोरी करते हैं। लेकिन कैसा हो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक घर को साफ करना है, लेकिन वो घर आबाद नहीं होगा, बल्कि पिछले कई सालों से वो घर अबैंडन पड़ा होगा और अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से जाना जाता हो। और आज की भी स्टोरी एक ऐसी ही लड़की के बारे में होने वाली है, जिसका नाम था श्रुति, जो हाउस क्लीनिंग का काम करती थी, लेकिन अबैंडन्ड हाउस क्लीनिंग का काम। यानी जो घर पिछले कई सालों से बंद पड़े हुए थे और अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से जाने जाते थे, उन घरों की सफाई का काम करती थी श्रुति। और इस काम को करते हुए श्रुति को करीब 7 से 8 साल हो गए थे और वो काफ़ी एक्सपर्ट भी हो चुकी थी। श्रुति ने अपने 8 से 9 साल के करियर में जितने भी घर साफ किए, वो सब एक अच्छा एक्सपीरियंस थे। हाँ, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई, लेकिन वो इस तरह की नहीं थी कि श्रुति उनको याद रख पाती। लेकिन शायद जो स्टोरी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें श्रुति ने जिस घर को साफ किया, वो शायद पूरी उम्र के लिए उसके जहन में बस गया, अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से, अपने हॉरर इंसिडेंट्स की वजह से। और अगर आप कमज़ोर दिल के हैं और आपको खौफनाक ख्वाब आते हैं या हॉरर स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बेशक इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दें। लेकिन अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है, तो हेडफोन्स लगा लीजिए। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये कहानी है एक श्रुति नामी लड़के की, जो 8-9 साल से हाउस क्लीनिंग का काम करती है। यानी ऐसे घर जो कई सालों से अबैंडन पड़े हुए हैं, उन घरों की सफाई का काम। एक रोज श्रुति को एक कॉल आती है, नेहा की, जो कि हाउस क्लीनिंग डिपार्टमेंट की इंचार्ज थी और श्रुति की दोस्त भी थी। वो उसे बताती है कि एक टास्क मिला है, एक घर को साफ करना है, लेकिन वो घर 25 साल से बंद पड़ा हुआ है, उसमें कोई भी नहीं गया। 25 साल से उस घर में किसी भी इंसान ने कदम तक नहीं रखा और लास्ट टाइम जो उसमें गया था, वहाँ पर उसकी डेड बॉडी पाई गई थी। और उसके बाद वो घर बंद पड़ा हुआ है और अब एक शख्स ने उस घर को खरीद लिया है और वो भी उसे आगे बेचना चाहता है। लेकिन उस घर की हालत इस तरह की नहीं है कि उसको बेचा जा सके। इसीलिए वो मालिक उस घर को साफ करवाना चाहता है, उसकी क्लीनिंग करवाना चाहता है। और नेहा बताती है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो श्रुति, क्योंकि तुम्हें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है अबैंडन्ड हाउस क्लीनिंग का। जब श्रुति ये चीज़ सुनती है तो वो एक दफ़ा सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर वो उससे पूछती है कि हाँ मैं कर लूँगी, तुम मुझे वक्त बता दो। तो नेहा उसे बताती है कि तुम्हें कल रात को 9 बजे वहाँ पर जाना है और सिर्फ 3 से 4 घंटे में उस घर को पूरी तरह साफ कर देना है। श्रुति, जो पहले एक दफ़ा सोचती है, लेकिन उसके लिए एक टास्क इंटरेस्टेड भी था, क्योंकि उसने बहुत सारे अबैंडन हाउस क्लीन किए थे, लेकिन शायद कोई ऐसा घर क्लीन नहीं किया था जो पिछले 25 साल से बंद पड़ा हो। श्रुति जल्दी से उस टास्क को एक्सेप्ट कर लेती है और कॉल कट कर देती है और जल्दी से अपने एक दोस्त को कॉल करती है, जिसका नाम था डैनियल। डैनियल भी श्रुति के साथ ही हाउस क्लीनिंग का काम करता था, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। उसने कुछ 2-3 साल पहले ही श्रुति को ज्वाइन किया था और वो काफ़ी अच्छा दोस्त भी बन चुका था श्रुति का। तो श्रुति उसे बताती है कि हमें कल 9 बजे एक घर को क्लीन करना है, लेकिन वो घर 25 साल से बंद पड़ा हुआ है और मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। तो डैनियल उसे कहता है कि ठीक है, हम कर लेंगे और मैं कल रात को 8:45 बजे तुम्हारे घर पर आऊँगा, फिर हम उस घर में चलेंगे। नेहा श्रुति को उस घर का एड्रेस सेंड कर देती है और अगले रोज़ डैनियल रात के 8:45 बजे श्रुति के घर पहुंचता है, अपनी वैन लेकर, हाउस क्लीनिंग वाली। और उस वैन में श्रुति और डैनियल उस घर पर जाते हैं, जिस घर का पता नेहा ने उनको दिया था। और जब श्रुति उस घर पर पहली नज़र डालती है, तो हैरान रह जाती है कि जितने भी घर उसने आज तक साफ किए थे, वो इस कदर गंदे नहीं थे, इस कदर उन पर दाग नहीं थे। जब श्रुति उस घर को देखती है तो हैरान रह जाती है। उसमें जाले लगे हुए हैं, जगह जगह पर खून के निशानात हैं, हर तरफ गंदगी के ढेर हैं। और जिस जगह पर वो घर मौजूद था, उसके आस पास वाले घर भी तकरीबन अबैंडन पड़े हुए थे। उस पूरे टाउन में कहीं पर भी लाइट तक नहीं थी और उस घर में भी कोई लाइट नहीं थी।
श्रुति और डैनियल गाड़ी से उतरते हैं, अपना मोप वगैरह निकालते हैं, कुछ टॉर्चेस और कुछ सफाई सुथराई की चीज़ें निकालते हैं और उस घर की तरफ बढ़ते हैं। तभी श्रुति कहती है कि इस घर के लॉक की कहाँ पर है। नेहा ने श्रुति को बताया था कि उस घर की चाबी उस घर के वेलकम मैट के नीचे पड़ी हुई है, यानी वो कालीन जो घर के दरवाजे के बाहर होता है, उसके नीचे उस घर की चाबी थी। और ये बात बहुत सारे लोगों को पता थी, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस चाबी से उस घर में दाखिल होकर कुछ चुरा सके या उसको कुछ डैमेज दे सके, क्योंकि वो घर अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से जाना जाता था। और ये बात श्रुति और डैनियल को भी अच्छे से पता थी, लेकिन शायद वो इतनी एक्सपीरियंस्ड हो चुकी थी कि उसको कोई खौफ नहीं था उस घर की सफाई से। तो श्रुति वेलकम मैट के नीचे से चाबी निकालती और उस घर को खोलती है। और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो एक अजीब सा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। एक अजीब सी गंदगी की स्मेल अंदर से आती है और वो देखती है कि अंदर पूरी तरह से अंधेरा है। पूरे घर में कोई एक लाइट भी नहीं है जो जल रही हो, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। सिर्फ जो टॉर्चेस श्रुति और डैनियल के पास थी उन्हीं की रोशनी थी, और वो उसी रोशनी की मदद से घर के अंदर दाखिल होते हैं। और चूंकि रात का टाइम था तो उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। श्रुति डैनियल से कहती है कि हमारे पास कुछ ज़्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 3 से 4 घंटे ही हैं। और जैसा कि हम आम तौर पर करते हैं कि किसी भी घर को साफ करने से पहले उसे एक्सप्लोर करते हैं, आज हम इस घर को एक्सप्लोर भी नहीं करेंगे। हम सबसे पहले इसकी सफाई शुरू करेंगे। तो वो देखते हैं कि उस घर में कुछ 3 से 4 कमरे फर्स्ट फ्लोर पर थे और कुछ 2 से 3 कमरे सेकंड फ्लोर पर थे, यानी वो घर डबल स्टोरी वाला था। श्रुति कहती है कि मैं सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पर शुरू करूंगी और डैनियल तुम सेकंड फ्लोर पर जाकर सफाई शुरू करो। बिना सोचे समझे मॉप लेता और सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और श्रुति फर्स्ट फ्लोर के एक रूम को साफ करना शुरू कर देती है। घर बहुत ज़्यादा गंदा था, हर तरफ गंदगी के ढेर थे, खून के निशानात थे और ऐसा लगता था कि शायद 25 साल कबल यहाँ पर बहुत सारे कत्ल किए गए हैं। श्रुति नीचे काम कर रहे थे और कुछ देर बाद डैनियल की आवाज़ आती है और वो श्रुति को ज़ोर से पुकारता है। तो श्रुति उसका जवाब देती है कि हाँ बताओ क्या काम है, लेकिन उसके बाद डैनियल कोई जवाब नहीं देता। श्रुति काफ़ी देर तक इंतज़ार करती है कि डैनियल उसकी बात का जवाब देगा, लेकिन डैनियल कोई जवाब नहीं देता। करीब 5 से 10 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद श्रुति एक दफ़ा और डैनियल को आवाज़ लगाती है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ती है और सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देती है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा और कुछ 2-3 कमरे ही हैं, जिनमें से 2 कमरों को ताले लगे हुए हैं और सिर्फ एक कमरा ही खुला है और उसका दरवाज़ा भी कुछ बंद है। तो श्रुति उस दरवाजे के पास जाती है और उसको आहिस्ता से धिक्का देती है, तो वह दरवाज़ा खुल जाता है और उस कमरे के अंदर था डैनियल, जो एक खिड़की की तरफ देख रहा था और उस खिड़की के पास था एक बेड। जब श्रुति ये चीज़ देखती है कि अंदर डैनियल खड़ा है तो उससे जाके पूछती है कि तुम मुझे बुला क्यों रहे थे, तुम मुझे पुकार रहे थे और जब मैंने तुम्हें पुकारा तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। लेकिन डैनियल अभी भी कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो लगातार उस बेड की तरफ देख रहा था। और फिर श्रुति भी उस बेड की तरफ देखती है और डैनियल से पूछती है कि क्या हुआ। तो डैनियल बताता है कि जब वो इस फ्लोर पे आया तो उसे कुछ सिरकने की आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ हिल रही हो, और वो आवाज़ इसी कमरे से आ रही थी। और जब वो इस कमरे में पहुंचा तो देखता है कि वो बेड जो पहले दीवार के साथ लगा हुआ था वो कुछ आगे मूव हुआ है और ये आवाज़ उसी बेड की थी। जब श्रुति ये बात सुनती है तो वो भी गौर करती है कि वो बेड दीवार से कुछ आगे सिरका हुआ है, यानी पहले वो बेड दीवार के साथ जुड़ा हुआ था और अब वो कुछ आगे हो चुका है। खैर श्रुति से कहती है कि आओ हम दोनों फर्स्ट फ्लोर पर ही क्लीनिंग करते हैं और इकट्ठे बाद में सेकंड फ्लोर पर आएंगे। तो डैनियल कुछ बोले बगैर उस बेड की तरफ देखते हुए श्रुति के साथ फर्स्ट फ्लोर पर चला जाता है और दोनों दोबारा से फर्स्ट फ्लोर पर क्लीनिंग का काम शुरू कर देते हैं। कुछ देर गुजरने के बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज़ आती है, किसी बुढ़िया के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो उन्हें मसलसल मदद के लिए पुकार रही थी।
जब डैनियल ये आवाज़ सुनता है तो वो श्रुति को बताता है कि मुझे किसी बुढ़िया की आवाज़ आ रही है और वो हमसे मदद मांग रही है। श्रुति कहती है कि मुझे भी कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इन आवाज़ों का पीछा करना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए सिर्फ। लेकिन डैनियल जिसको उस आवाज़ पर तरस आ रहा था, उस आवाज़ का पीछा करना शुरू कर देता है और दोबारा से सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ता है। और वो आवाज़ भी उसी कमरे से आ रही थी जहाँ से पहले बेड के सिरकने की आवाज़ आ रही थी। जब डैनियल दूसरी दफ़ा उस कमरे में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर बेड नहीं है,